अब टाइप्स ऑफ प्रोमोटर्स हमारा अलग टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोमोटर। देखो प्रमोटर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे आपने पढ़ा ना पार्टनर्स, पार्टनर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। उसी तरीके से यहाँ भी अलग तरीके के प्रोमोटर्स होते हैं। जैसे पहला है हमारा यहाँ पे दैट इज ओकेजनल प्रोमोटर। तो ओकेजनल का मतलब क्या होता है ना कि जैसे वो प्रोमोटर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उसने बोला कि भाई जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे मान लो कि हम 3-4 लोग थे, तो सारा मेन काम मैं ही देख रहा हूँ, बाकी के 2 लोग बोले कि भाई तुम स्टार्ट कर, बिजनेस चलेगा, हम आएंगे, हम तुम्हें जो भी जरूरत होगी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसे लोग ओकेजनल प्रमोटर होते हैं, मतलब वो फुल टाइम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, ओकेजनली कभी कभी कुछ आया, कभी काम करा दिया आपका। देन वी हैव प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रमोटर्स। अब जैसे देखो शार्क टैंक इंडिया में जो असनीर ग्रोवर था, शायद मुझे नाम कन्फ्यूजन है, तो वो क्या था, भारत पे का उसे फाउंडर बनाया गया। फिर वो कोई और बिजनेस का किसी और कोई आदमी बिजनेस का आइडिया लेकर आया उसके पास, तो उसने एक और बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो प्रमोटर है, वो फुल टाइम प्रमोटर है, वो बिजनेस बनाएगा, उसको सेटअप करेगा, लॉन्च करेगा, सब काम कर दिया। उसके बाद बिजनेस को फिर वो दे दिया, मतलब अब प्रमोटर के पद से अपना मतलब हट गया। मतलब किसी और, जैसे मान लो कि मुझे बिजनेस करना, मुझे पता नहीं, मैंने आप में से किसी एक आदमी को पकड़ा, आप एक्सपर्ट थे, आपने मेरे बिजनेस को क्रिएट करने में काफी हेल्प किया, सब कुछ हो गया, फिर आप किसी और बिजनेस को हेल्प कर रहे हो, तो आप प्रोफेशनल प्रमोटर कहलाओगे। Mostly they promote the business enterprise and then pass on their management to शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही बात मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो इनका काम क्या है, मतलब ये बिजनेस प्रोफेशनली, इसमें फुल टाइम इनका जॉब होता है। ठीक है, देन वी हैव फाइनेंशियल प्रमोटर्स। द मेन जॉब ऑफ सच प्रमोटर इज टू फ्लोट न्यू कंपनीज ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इन द सिक्योरिटी मार्केट। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यूज ऑफ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट टू अर्न प्रॉफिट। अब मेरा बिजनेस चला, अब ये चीज सब जो सिक्योरिटी मार्केट है, तो यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, जिनका शेयर मार्केट में होता है। तो वो चूंकि फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं, तो किसी कंपनी को फाइनेंशियली काफी ग्रो करने में वो हेल्प करते हैं कि कैसे आपको और ज्यादा पैसा मिल सके, कैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, कैसे आपकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज कर सके। तो ये लोग क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल प्रमोटर्स। देन वी हैव टेक्निकल promoters. So they are expert in technical matters. They make use of their specialized knowledge and training in promoting new business ventures. Areas of their expertise may relate to law, engineering, consultant, architects. Such promoters are given fees to their consultancy services. अब जैसे मान के चलो कि मैं अगर पढ़ाता हूँ, मुझे टीचिंग का बिल्कुल आइडिया है कि टीचिंग में कैसे काम क्या होता है, कैसे ऑनलाइन सेटअप करना है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, कैसे रिकॉर्ड करना है। तो आपको मान लो कि आपको कोई एक्सपर्ट आदमी चाहिए था, आपको इन चीज़ों को आइडिया नहीं है, मैं आता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ इस सब चीज़ों को सेटअप करने में, तो मैं कैसा प्रमोटर कहलाऊंगा, टेक्निकल प्रमोटर। क्लियर। देन वी हैव स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। These institutions float new business enterprises either of their own or by collaborating with other entrepreneurs. Example of such entrepreneurs are IDB, Industrial Development Bank of India, NIDC, and other financial institutions which provide financial aid and guidance in launching new ventures. अब जब नए वेंचर्स को नए बिजनेस इंटरप्राइजेस लॉन्च होते हैं, तो इट भी तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था है ना, तो वो उनके साथ कोलैबोरेट करेगा कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए या आपको किसी और के साथ टाई अप करना है, तो वो उनको उस मतलब जो भी उनका पार्टिकुलर प्रॉब्लम होगा उसको वो सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और चूंकि स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इनको इसी काम के लिए बनाया है, इसलिए ये इस कैटेगरी में आते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। देन वी हैव गवर्नमेंट। देखो कई बार गवर्नमेंट भी एज ए प्रमोटर काम करती है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ business enterprises have been floated by the government in the public and joint sector to carry various types of business activity। तो गवर्नमेंट भी एज ए प्रमोटर काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो भाई अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। क्लियर। Political promoters. Such promoters may be MP, MLA, or other important political leaders. In collaboration with specialists, make an attempt to enrich their areas influence. Their political linkage help them in their मिशन। अब जैसे गोरखपुर का ही बात ले लो, तो यहाँ पे योगी जी काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए, तो उनका इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे जो भी कोई प्राइवेट, अगर कोई प्राइवेट बिजनेस हो रहा होगा, या आप गिड़ा की बात कर लो, तो वहाँ पे लोगों को इनकरेज करना कि आप आइए काम कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉलिटिकल लोग, MP, MLA भी प्रमोटर्स बन जाते हैं और वो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ताकि जैसे क्या हो, हमारे एरिया का डेवलपमेंट हो। देखो योगी जी ने गोरखपुर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, आप देख लो, रामगढ़ ताल का एग्जाम्पल देख लो, कितना उसको मतलब सुंदर बना दिया। तो ये कहलाता है आपका पॉलिटिकल प्रमोटर्स। क्लियर।
चलो, अब अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज पोजीशन ऑफ ए प्रोमोटर। एक प्रोमोटर का क्या पोजीशन होता है, आखिरकार उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, देखो, प्रोमोटर्स आर द एजेंट्स एंड ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। दे गिव बर्थ स्टैंड इन अ फिडुसरी रिलेशनशिप टू द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर। देखो, प्रोमोटर क्या था, एजेंट होते हैं बिजनेस के, वो एजेंट है, ट्रस्टी होते हैं, मतलब उन्होंने बिजनेस को क्रिएट किया है, सारा प्रोसेस तो उन्होंने ही किया है। दे आर पर्सनली लाइबल्ड फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। देखो, बिजनेस जब एक होता है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक होता है इनकॉर्पोरेशन। तो देखो, इनकॉर्पोरेशन होता है जब पेपर वर्क किसी कंपनी का पूरा हो जाए, अप्रूव हो जाए, तो इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले तक, क्योंकि प्रमोटर को हमने हायर किस लिए किया था, क्यों रखा था उसे, क्योंकि बिजनेस का हमारा आइडिया है, उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, आप उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दो। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले तक का जितना भी काम होता है वो चूंकि प्रमोटर ने किया है, तो वो उसके लिए पर्सनली लाइबल होता है। अब जहां पे पर्सनली लाइबल हो गया, आपने पढ़ा होगा, तो उसकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। लेकिन कितने पार्ट तक के लिए, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद लाइबिलिटी फिर जो मैनेजमेंट होंगे, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उनकी हो जाएगी। क्लियर। दे आर ऑल्सो लाइबल फॉर द स्टेटमेंट मेड इन द कंपनी प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या होता है आपको पता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी बातें होती हैं कंपनी के बारे में लिखी हुई। तो वो भी ऑब्वियसली प्रमोटर ने ही बनाया होगा, तभी तो उसने पैसे रेस किए होंगे। तो प्रोस्पेक्टस में लिखी बातों के लिए भी कौन लाइबल होगा, प्रमोटर ही लाइबल होगा। No secret profit can be earned by the promoters, nor they can dispose of the asset of the company as their personal property. In case the death or insolvency, even the personal property of the promoters may be utilized to pay the debts of organization. तो मैंने अभी आपको बताया, चूंकि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अगर कोई डेप्ट है, कोई लोन लिया है, तो भाई उसको रिपे करने में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच दिया जाएगा। तो ये उनकी इनका एक पोजीशन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे सीक्रेट प्रॉफिट लिखा होता है। तो सीक्रेट प्रॉफिट क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। अ प्रमोटर कुड इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए सप्लायर। मान के चलो किसी कंपनी का कोई प्रमोटर है और उस कंपनी में कोई सप्लायर है जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है। अब क्या होता है कि प्रमोटर सप्लायर से मिल गया कि आप 50 रुपये में सामान दे रहे हो, आप 30 में मुझे दो, मैं कंपनी में 50 का ही दिखाऊंगा खरीद हुआ है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, मतलब उसने डील किया 30 में, लेकिन कंपनी में दिखा रहा है कि मैं इस आदमी से 50 रुपये में खरीद रहा हूँ। तो ये चीज का इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस प्रमोटर को होगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर उसने क्या किया, फिर उस कंपनी को उसने 20 रुपये के घाटे पे सामान वो खरीद रही है, और ये 20 रुपये प्रॉफिट किसे हो गया, प्रमोटर को हो गया। उसी तरीके से ये चीज़ इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह में भी होता है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है, घटने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन प्रमोटर्स को पहले उनके पास ही होता है, तो वो उसको यूज करके अपना कोई गेन न क्रिएट कर लें। ठीक है, तो ये कराता है आपका सीक्रेट प्रॉफिट, और ये चीज़ पूरी तरीके से बैन है।